शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का हमारा स्पेशल दिन है, ऐसे दुनिया के हिसाब से भी। आज वैलेंटाइन डे है और आजकल हम शिवरात्रि मना रहे हैं। सभी आत्माओं को जगा रहे हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। और बाबा भी हमारे साथ आज दिवाली मना रहा है। दीपराज हमारे साथ, हम तब चैतन्य दीपकों के साथ दिवाली मना रहा है। तो इसमें बाबा ने जो मुरली में आज 18 अक्टूबर 1971 की मुरली है, हम 14 फरवरी 2023 में पढ़ रहे हैं। तो इस मुरली में जो मेन हमको लगा कि दुनिया में सब आत्माएं भिखारी है ना। क्योंकि जो मांगने वाला होता है वो भिखारी होता है। तो इस भिखारी आत्माओं को, आत्मा अंदर से खाली है, इसलिए बाहर से सब चीज होते हुए भी कितना भी अमीर हो, वो अंदर से खाली लगता है। तो ये मुरली में बाबा ने हमको दिवाली कैसे मनाना है वो सिखाया है। क्योंकि हर रोज संगम युग में हमारा उत्सव है और उत्सव का वो उत्सव का यादगार पूरा द्वापर से 2500 वर्ष मनाते रहते हैं। तो इसका आगे हम बाबा से ही सुनेंगे बड़े ध्यान से। बाबा बहुत क्वेश्चंस भी पूछे हैं इसमें, तो क्वेश्चन से ही हमको बुद्धि को ताला खोलने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब। ओम शांति। आज 18/10/71 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है दीपमाला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? दिवाली के दिन बाप दादा क्या देख रहे हैं, पूछ रहा है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी यादगार मना रहे हैं। देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी यादगार मना रहे हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, ऐसे अपनी यादगार को देख स्फूर्ति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। हम बाबा के साथ साथ सारे विश्व के लिए प्यारे हैं। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगा हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच पिरोया हुआ, जगा हुआ दीपक समझते हो। वाह, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वाह आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित होते हो। तीसरा, आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई, है ना। दीपावली कैसे मनाना है? आज विशेष रूप से दीपावली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? हम हमको क्या करना चाहिए दिवाली के दिन?
तो विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उनको विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती है और कर रही है, वो किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? समझने की बात है। विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों रूप से सेवा करते हैं। तीनों रूप से बाबा कैसे सेवा करता है? बाबा सेवा की नाम लेता है तो हमको भी ये तीनों रूप को ध्यान रखना है। बच्चों की और भक्तों की, दोनों की तीनों रूप से सेवा करते हैं। अब आगे, विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान, विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति, अब वो तीन रूप बता रहा है यहाँ पे, आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, तीसरा अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। ध्यान देने की बात है। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वो समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की। बच्चे क्या सोचते हैं? बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रेस्पॉन्स दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। ये बच्चे करते हैं। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं क्या? हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। ये अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में, स्थिति कौन सी? अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। लास्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था कि लाइट हाउस बन ड्रिल भी कराई थी। तो ये है, ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। है ना? अनुभव हो रहा है। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। इसके लिए कब याद करता है, कौन किसको याद करता है, ध्यान में रहे तो अपने आप, है ना, तो अंदर से इच्छा होगी कि योग में बैठ जाएं लाइट हाउस बनकर। अब अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए
अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं, तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं? हैं? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं, तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसे सर्विस की, अच्छा, ये रही सर्विस। आगे, और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा, मीन्स अपना दीपक जगा हुआ है। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों के सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। आगे, संस्कारों को परिवर्तन लाने के लिए सदा के लिए विशेष अटेंशन दिया। जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वो अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता आया है। मीन्स पुराने हमारा भी कर्मों की खाता हिसाब किताब चुक्त करने का, तो ये अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता आया है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाल ली जाती है ना? ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया। क्या चेक करना है? पोता मेल हम लोग लिखते हैं ना, चार्ट। चार्ट रात को सोते टाइम जब देते हैं, बाबा बताता है कि पोता मेल चेक किया। चेक नहीं करें तो पता कैसे चलेगा हमारा हम कितने इंसॉल्वेंट हैं, है ना? क्यों संपूर्ण सॉल्वेंट बनना है। तो ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया। क्या चेक करना है? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, है ना? अपने आप को तो हम मियाँ बुट्टू समझते हैं, मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। पहले अपना मनसा संकल्प को, पोता मेल को चेक करो, मनसा चेक करो। क्या चेक करना है? अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्प के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है? अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्प के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है? व्यर्थ संकल्प व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं? कल बाबा ने बोला था ना, संकल्प समर्थ लाता है, एक एक कदम पर पद्मों की कमाई, और व्यर्थ उतना ही गंवाने का रास्ता खोल देता है। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं? और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं? कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं? वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है? हाँ? वाचा, एक एक शब्द। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं? ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं? कर्मों में कहाँ तक कर्म योगी का योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त रूप लाया है? एक एक कर्मयोगी का योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त रूप लाया है अपने संस्कारों और स्वरूप में, अर्थात सूरत में।
कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने। शिवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है। कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने। ऐसे अपना पोतामेल चेक करने से, पोतामेल चेक करने से अब तक जो भी कमी व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। कमजोरी समाप्त, पोतामेल से कमजोरी समाप्त। तो कमजोरी है तो हमको पोतामेल जरूर रखना। ऐसा अपना पोतामेल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना, अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया? मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्प का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। ज्योति जगाया, ज्योति जगाते ना हम, तो दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने, आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? दीपावली पे नया वस्त्र पहनते हैं, तो दोनों रूप से बनाया। नए वस्त्र पहने, आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? अटेंशन देने की बात है। आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से मिलता है। हमारा संस्कार इतना सत्व प्रधान बना है कि नंबर 1 1 1 1 से हम आएंगे। तो संस्कारों के आधार से मिलता है। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? नया वस्त्र पहनना है ना, सत्ययुग वाला। तो बोलता है नया चोला नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, ये नए वस्त्र पहनना है। दिवाली में हम ऐसे, तो शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है। पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है, क्योंकि जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सत्व प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी है, असार है। तो उसको उनको नया कहेंगे क्या? पूरा दुनिया, पुरानी दुनिया, पूरा दुनिया ही असार है ना। तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, नए श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिए हैं तो पोतामेल रखने से पोताई हो जाएगी। पोतामेल रखना यही पोताई अर्थात सफाई, स्वच्छता है। पोतामेल रखना का जो महत्व है बाबा यहाँ बताते हैं कि पोतामेल रखना, चाट रखना अपना, तो यही पोताई और सफाई स्वच्छता है। तो ऐसे ही उन्नति को पाना है पोतामेल रखकर। तो जैसे पोताई करते हैं तो जो भी गंदगी, वो कीटाणु होते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोतामेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन करना है, अपने बुद्धि में लिख लेना, बोल्ड लेटर में, है ना। पोतामेल रखना है, मेरे को कमजोरी से मुक्ति पाना है। तो 1 2 में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? अब लेन देन की बात आई। पहले वस्त्र पहनाया बाबा ने, फिर अपना संस्कारों को जलाया, पोतामेल रखकर कमजोरी को दूर किया, गंदगी समाप्त की, दिवाली में घर सफाई हुई। अब 1 2 में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? दीपावली पर 1 2 से खर्चा लेते हो ना, तो लेन देन की बात आई। खर्चा आप लोग 1 2 में कौन सी खर्ची देंगे? ब्राह्मणों में
आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्चा देंगे? कोई ने कहा स्नेह की खर्चा। स्नेही तो हो, एक दो के सदा के लिए हो, कि आज के दिन खास नहीं बनेंगे। हाँ, हाँ, परिस्थिति देख के स्नेही बनना ये ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। स्नेही तो हो, एक दो के सदा के लिए हो, कि आज के दिन खास नहीं बनेंगे। तो स्नेही तो हो, और इसी स्नेह की निशानी, एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्चा कौन सी देनी है? और बाबा गहराई में ले जाते हैं। जो अब तक जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, है ना? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने जो ज्ञान तपस्या द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रतन, ऐसे अनुभव का ज्ञान रतन जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसे रत्न एक दो को खर्चा के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए, है ना? ब्राह्मणों में क्या लेन देन करना है बाबा ने बता दी। समझा? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, खजाना किसका? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रत्न एक दो को देना चाहिए, जिससे वो आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। ये है खर्चा। तो एक दो को ऐसी खर्चा देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रत्न किसी को देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रत्न की याद जरूर रहेगी। क्या बात है! हम ऐसा कुछ अनुभव बताएं तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्चा देनी चाहिए। ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। ऐसी दीपावली मनाओ, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सब आत्माएं धन के प्यासी है, लक्ष्मी को पूजा करते हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्माओं को धन मांगने की आवश्यकता ही ना रहे, है ना? अंडरलाइन करने की बात है। कौन सी धन देंगे? रूहानी धन। धन कौन सा मांगते हैं? धन कौन मांगते हैं? सॉरी, धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है। रयाल भिखारी कहो, कितने भी करोड़पति हो, लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। तो ऐसे भिखारी आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाओ। यह है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे, खाली दाता नहीं, वरदाता के भी बच्चे हैं। तो अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। विधाता जो भाग्य बनाता है और जो वरदान देता है, सब सहज करता है जीवन को, तो उन उसका बच्चे हैं हम। बच्चे हैं हम, वरदान लेने वाले नहीं, केवल वरदानी बनाने वाले हैं, है ना? ऐसे आत्माओं को हम वरदान दें, वो खुद ही वरदानी बन जाए। तो जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है, उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती है। कोई खाली पीली नमस्कार नहीं करता हमको। तो हमारा मूर्ति का जब पूजा होता है, उसका कारण ही यही है कि श्रेष्ठ सेवा की है हमने, है ना? अभी संगम युग में कर रहे हैं, कल्प कल्प हम ही करेंगे। तो इसीलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं।
तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते हैं, समझना है। हमारा दीपक जब बुझ जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं, बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते हैं, तो सदा जागती ज्योति बनो। ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। और बाबा पहली बार इस 1969 से लेके अभी पहली बार नमस्ते कर रहा है। कितना प्यार है और कितना स्नेह है और कितना रेस्पेक्ट है हमारे लिए। तो हमको अपना ही रेस्पेक्ट उतना ही रखना है। तो ऐसी सदा जागती ज्योति बनो, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, हम भी रूहानी बाप को, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, दिल से नमस्ते करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर जो भी अपना पॉइंट्स है शेयर करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को ब्रेकआउट रूम में स्वागत है। तो आज बाबा ने हमको दीपमाला के ऊपर और दीपक दोनों के ऊपर से दीपावली का रहस्य समझाया। तो इसमें आप लोगों से 2 बातें रखना चाहता हूँ। एक, बाबा ने पोताई बोला है, पोता में, तो कमजोरी को समाप्त करने के लिए। तो दूसरा, अपने अनुभव से खर्ची देने को बोला है, रूहानी स्नेह का खर्ची। तो इसके ऊपर केंद्रित होकर कोई शेयरिंग करना चाहे तो वो भी बहुत अच्छी, नहीं तो कोई भी पॉइंट आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप अपना पॉइंट। हाँ, अभी ब्रेकआउट रूम में सभी आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, ये मेन, 1 मिनट रुकते हैं, ये मेन रूम ही है, सॉरी। हाँ, कल्पना दीदी, आप लीड कर सकते हैं। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। चंदन भाई, आप ब्रेकआउट रूम 3 में चले जाइए। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। क्या बताया आज बाबा ने मुरली में? सभी अपना माइक अनम्यूट कर बाबा सकते ने हैं। मुरली में, ओम शांति। आज हाँ। बाबा ने मुरली में हमें दीपावली का जो रहस्य बताया है, उसे हमें बाबा ने बोला कि जैसे दीपावली में लोग आज तक भी स्थूल दीपक जलाते हैं ना, तो संगम पे हम आत्माओं के जो आत्मा रूपी दीपक श्री बाबा आके जगाते हैं, ये उसी की यादगार जो है वो आज तक भी मनाई जा रही है।
और बाबा ने कहा दिवाली पे जैसे जो व्यापारी लोग हैं अपने पुराने चोपड़े खत्म करके अपना नया खाता शुरू करते हैं, तो बाबा ने हमें भी यही बोला है कि संगम युग पे जो है हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार सब खत्म करके, अब बाबा ने जो हमें नियम मर्यादाएं धारणाएं सिखाई हैं हम उनको धारण करते हैं, यानी कि हमारा भी जो पुराना स्वभाव संस्कार अब तक रहा है वो हम चेंज करते हैं ना अपने को। तो मतलब यही कि वो जो चोपड़ा खत्म करते हैं वो स्थूल में अपना व्यापारी करते हैं और हमें अपने संस्कारों रूपी चोपड़ा जो है खत्म करना है। और जो दीपक जो बाबा हमें आके हमारा आत्म रूपी दीपक जगाते हैं उसकी यादगार दुनिया वाले स्थूल दीपक मनाते हैं। तो बाबा ने ये दीपावली का रहस्य हमें बताया। जैसे बाबा ने बोला ना कि साफ सफाई करते हैं, तो हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों की सफाई करके नए धारण करते हैं ना, तो बाबा ने उसको नए वस्त्र बोला हमें ना। और इस तरह बाबा ने हमें दीपावली का महत्व बताया। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और ओम शांति। जैसे बाबा ने और एक आगे बताया कि जैसे सब दिवाली के दिन सभी आत्माएं भूखी रहती है, धन की भूखी रहती है, और चाहे कितना भी करोड़पति है वो लक्ष्मी की पूजा कर कर उनसे धन ही मांगता है कि और धन मिले। तो बाबा ने कहा वो रॉयल भिखारी है, उनकी भी सेवा कर कर उनको भी उन भिखारीपन से छुड़ाओ। ये है बेहद की सेवा। तो बाबा ने कहा दाता के बच्चे हो तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे हो तो वरदान की शक्ति से, अब ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। ओम शांति। जी, तो हम बाबा ने कहा ज्ञान दान करना है, लेकिन किस तरह से ज्ञान दान करना है उसकी भी बाबा ने बताया ना। क्यों अब हम ज्ञान का दान कर सकेंगे। अपना अनुभव सुनाकर ज्ञान दान कर सकेंगे। जी, अनुभव का ज्ञान। बाबा ने कहा जो बाबा का खजाना है ज्ञान का, उसको हमें अपना बनाना है। तो अपना हम कैसे बनाएंगे। बाबा तो रोज मुरली में बताते हैं ज्ञान, कैसे हम उसको अपना बनाएं। प्रैक्टिकल अनुभवी बनकर बनाना, अपने पर धारण कर कर प्रैक्टिकल करना है, तभी ज्ञान दूसरे को सुना सकते। जी, उस ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनकर, उसका मतलब पूरा अपने, जैसे भाई ने कहा, धारण करके उसका स्वरूप बन के उसको प्रैक्टिकल में ला के फिर उसे दूसरों को दान देकर। जी, बहुत अच्छा। तो जो भी हमें बाबा से मिलता है ज्ञान, कोई भी एक पॉइंट हो, बहुत सारा बाबा तो ज्ञान का खजाना हम पे लुटाते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लें और उसको उस दिन हम प्रैक्टिकली करें, उसको अनुभव करें, धारण कर लें, फिर वो जब वो अनुभवी बनकर हम उसको धारण करते हैं, वो ज्ञान का रत्न हमारा हो जाता है। फिर हमें उसका दान करना है। तो इस तरह से हम उसको अपना बना सकते हैं। और आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। बाबा ने बताया कि जो भी जैसे दीपावली मनाते हैं, उसके दिन हमें अपने आप को चेकिंग करनी है। जैसे वो लोग नए खाते बनाते हैं, पुराने खत्म करते हैं, तो हम लोगों को कौन सा खाता चेक करना है अपना। बाबा ने बहुत डिटेल में बताया। कोई शेयर करेगा। कौन सा खाता हमें चेक करना है अपना पोता में। ओम शांति। दीपावली के दिन नया खाते शुरू करते हैं, परंतु प्रीवियस जो पोता मेल है वो खत्म करने के लिए बाबा को बच्चे स्पेशली यही पोता ही चेक करना है कि हमारे अंदर कोई गंदगी व कीटाणु होते हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते तो होना चाहिए उसी दिन, जब नया दिन शुरू करते हैं दीपावली के दिन। जब ऐसा पोता में चेक करे तो हमारे अंदर जो भी वेस्ट है
मन पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव आदि सब कुछ खत्म करके नए युग में जाते हैं। माना नए संस्कार शुरू होते हैं, तो दैवी संस्कार ऐसा इस दीपावली के दिन ऐसा समझ कर हम नए संस्कार को धारण करें तो नए युग में जा सकते हैं। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन करना है दीपावली के दिन। और नया संस्कार माना नया वस्त्र भी पहनते हैं, नए वस्त्र माना नया चोला। ये पुरानी दुनिया में जो भी हम पहनते हैं वो सभी पुराना है, ये सब खत्म करके हम नए संस्कार से नया चोला सत्व प्रधान दुनिया में नया सत्व प्रधान शरीर से हम जा सकते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। सुनाई दे रहा है दीदी? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने एक्चुअली 3 बातों पे चेकिंग पॉइंट्स बताए थे बाबा ने कि हमारी जो बोल है कैसे है, उसमें कितनी मधुरता आई है और कितनी रूहानियत व अलौकिकता है या आकर्षण है। और कर्मना में भी सदा हम न्यारे और प्यारे रह के करते हैं कर्म, कितनी उसमें अलौकिकता है। और जैसे कि कर्म योगी का योग युक्त होके रहना, युक्ति युक्त स्नेह युक्त रूप कितना हम उसमें लाए हैं, तो ये बाबा ने कहा था। और साथ ही संस्कारों और जो स्वरूप है, माने हमारी सूरत कैसी बनी है, बाप समान है, आकर्षण रूप, स्नेही रूप है क्या, सहयोगी रूप है क्या। तो ऐसे बाबा ने पोतामेल चेक करने के लिए बताया। और जो भी कमी कमजोरी है इन सभी में, तो वो समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा। और नया खाता शुरू करने के लिए बाबा ने ये चेकिंग की पॉइंट्स बताई थी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और किसी को बताना है? कौन सा पोता मेल बाबा ने रखने को कहा आज? तो बाबा ने जो शेयर किया उसमें ये कहा है अपने मनसा संकल्पों को भी चेक करना है कि हमने अपने श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में सफलता कहाँ तक पाई है, व्यर्थ और विकल्प के ऊपर विजयी कितने बने हैं, और बाकी का उन्होंने शेयर किया है। तो ये बाबा ने हम सबको चेकिंग करने के लिए कहा है। अच्छा और बाबा यही बोलिए। जी हाँ, और यही पोतामेल रखना जैसे दीपावली के दिन पोताई अर्थात सफाई और स्वच्छता स्वच्छता है, है। बाबा ने इससे कंपेयर किया था पोतामेल का पोताई से। जी, तो हम और सभी को इन 3 चीजों को चेक करना है। बोलिए। जी, और खर्ची जो एक दूसरे को हम देते हैं, वो था अनुभवों का खर्ची। जैसे हमने जो जो बाबा के ज्ञान में क्या क्या हमने विशेष अनुभव किया है, कैसी हमारी स्थिति है, तो दूसरों से शेयर करेंगे तो उनका भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, उनको भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो बाबा ने वो बताया था। और पुराने संस्कारों का जैसे कि जब नया जन्म होता है तो नया चोला लेते हैं, तो बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में अगर हम नया चोला भी लेंगे तो वो नया नहीं होगा, कोई भी वस्तु नई नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि नया होता है ओनली सतयुग में, वहीं पर सारी चीजों को हम नया कह सकते हैं। तो हमें जो शरीर भी मिलता है वो हमारे संस्कारों के बेस्ड पर मिलता है। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया कि हमारे संस्कार वैसे सतयुगी बने हैं ताकि हम वो चोला धारण कर सकें। वो चेकिंग के लिए बाबा ने बताया था। शायद जी। बाबा ने कहा ना, हमें जो संगम पे बाबा हमें खजाने देते हैं ना, गुण ज्ञान और शक्तियों के, तो बाबा ने यही बोला कि हमको सबको भी देने हैं। जैसे दिवाली में सबको मिठाई बांटते हैं स्थूल में ये दुनिया वाले लोग, हमें ये खजानों को बांट के उनको भरपूर करना है, उनको भिखारीपन से छुड़ा के उनको माला माल बना देना है। ओम शांति।
जी। और बाबा ने ये भी कहा कि जो बच्चे ऐसे करते हैं उनको बाप नमस्ते करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बाबा तो हमें वैसे भी रोज नमस्ते करते हैं, लेकिन इसके लिए बाबा स्पेशली बोला है बाबा ने। जी। तो हमें क्या बनना है? सदा जागती ज्योत बनना है। जी। जी। अच्छा, बाबा ने कौन सी सर्विस करने के लिए कहा? बेहद की सर्विस की बाबा ने बात की है मुरली में। हम सबको कौन सी सर्विस करनी है? बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाले भी क्या करते हैं? एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। तो हम तो विशेष आत्माएं हैं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं, दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे। हमें कौन सी सर्विस करनी है? तो शेयर करेगा? अपनी लाइट माइट की स्थिति से है ना, फरिश्ता के रूप में सारे दुनिया में रहने वाले सभी भक्तों को, प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव कराना है। हमारे बाबा के शक्तियों को, गुणों को हम जो भी धारण करते हैं वो विशेष लाइट और माइट के रूप में सारी दुनिया में रहने वाले सभी आत्माओं को अनुभव कराना है। विशेष यादगार यही है। जी। और क्या बताया बाबा ने? एक और बताया है, और भी बताया। ये तो बेहद की सर्विस बताया, और भी बताया बाबा ने। कौन सी सेवा करनी है? बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को क्या बनना है, क्या करना है? साक्षात्कार मूर्त बन के साक्षात बाप के समान अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना है। ये सेवा बाबा ने हम सबको ही कही। तो अभी सभी ब्रेकआउट रूम में से वापस आ रहे हैं मेन रूम में। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर भी किया है। तो अभी रमनी भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे, होमवर्क भी देंगे। उससे पहले ये जो पोल है वो सभी के लिए शेयर हुआ है, तो सभी इसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। अब हमने अपना अनुभव, जैसे हम पोतामिल रखते हैं तो पोतामिल के ऊपर हम मतलब अपना चार्ट को जरूर रखेंगे आज से, है ना। शिवरात्रि में प्रतिज्ञा करेंगे कि चार्ट जरूर रखेंगे, बाबा को देंगे। कैसा भी हो, हाँ, जैसा भी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ, बाबा तेरा हूँ। तो ऐसे करके चार्ट शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं हो तब भी चार्ट शुरू करेंगे, है ना। तो ये होमवर्क आज से लेंगे। और आज का स्पेशल होमवर्क जो मुरली से है, मुझे तो यही पसंद आया कि दुनिया में आसार है सब चीज़, सब भिखारी हैं, मीन्स मांगने वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। बाकी मैं तो सबको सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा का प्यार अपने दृष्टि से जरूर देते रहें दिन भर सबको। तो वही अभ्यास करेंगे हम अभी, अपने आप को ओम स्थित शांति भाई करें। जी। ओम शांति। भाई जी एक चीज थोड़ा सा बताइए ना, चार्ट में क्या क्या लिखना पड़ेगा?
अच्छा, अभी टाइम हो जाएगा तो अभी योग करते हैं। तो चार्ट में आप हम नॉर्मल लिखना है, अमृतवेला किया, मुरली सुना, नहीं सुना, और कहीं कहीं गलत तो नहीं बोल दिया किसको। ये सब चीज छोटे छोटे चार्ट रखेंगे तो बाबा का मुरली से पता चल जाएगा डिटेल में। और क्लास भी बहुत सारा है। अब हम योग करते हैं। ओके, थैंक यू भाई जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हमको सभी आत्माओं को अपने नयनों से, मेरे नयनों में बाबा बैठा है, संकल्प करें, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इस शरीर में विराजमान हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा बैठा हुआ है इन आँखों में। और बाबा जो प्यार का सागर है, वो अपने प्यार की किरणें इन 2 आँखों द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को, प्यासी, तड़पती हुई, बहुत दुखी, अंदर से कैसे कैसे संकल्प लिए हुए बैठे हैं, उन सब को, चाहे बस में चल जाते हुए, चाहे मेट्रो में जाते हुए, चाहे अपने कार में जब यात्रा करते हैं, स्थूल रूप से मैं देखते जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ तब भी देख रहा हूँ आत्माओं को। आत्माएं कितने कंगाल हो गए हैं, अपने आप को ही भूल गए हैं, और वो प्यार का सागर आया हुआ है परम धाम छोड़कर, और मुझे अपना बनाया, प्यार से भर दिया, और वही प्यार मेरे आँखों से सभी आत्माओं के ऊपर जा रही है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करें, प्यार का सागर अपना प्यार मेरे द्वारा बांट रहा है। मैं भरपूर हूँ परमात्मा प्यार से। महसूस करें, चेक करें अपने को। और किसी का प्यार तो मन में इच्छा तो नहीं है इसका प्यार मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए। सब कुछ असार है, स्वार्थ सहित है। अब मुझे निस्वार्थ प्यार देने वाला एक बाप है। लेते रहे, लेते रहे, और सबको बहुत परमात्मा प्यार से, दृष्टि से भरपूर करते रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। बहुत ओम बहुत शांति। धन्यवाद आपका। ओम शांति, थैंक यू भाई जी। ओम शांति।